हेलो एवरीवन, वेलकम टू जू बॉटनिका। आई एम योर एजुकेटर चंचल। नीट बायोलॉजी के पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट वन में आपको सेल ऑर्गेनल्स बताए गए, लिस्ट टू में उनका फंक्शन है। आपको करेक्ट वन मैच करना है। सो वन बाय वन देखें। सबसे पहले है यहाँ पर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन की साइट कौन सी होती है? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो लिपिड्स होते हैं वो बनकर आते हैं हमारे स्मूथ ईआर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ग्लाइकोलिपिड होने का मतलब क्या है? लिपिड पर ग्लाइको मॉलिक्यूल का जुड़ना, यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का लिपिड से जुड़ जाना। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? गोल्जी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो देखिए वन का डी कहाँ पर दिया हुआ है? वन का डी इसमें भी है और इसमें भी है। आगे बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील, कार्ट व्हील जैसी ऑर्गेनाइजेशन किसकी देखने को मिलती है? तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारे सेंट्रियोल होते हैं वो कार्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेंट्रियोल बी। तो बी का सेकंड कहाँ पर दिया हुआ है? बी का सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर वन हो जाता है। फिर भी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आरआरएनए का सिंथेसिस है वो हमें न्यूक्लियोलस में देखने को मिलता है। न्यूक्लियोलस जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही है हमारा, यहाँ पर ए का थर्ड ही है। आगे यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है द स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट का स्टोर कहाँ पर देखने को मिलता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में भी कौन से टिश्यूज? जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू जैसे रूट हो जाती है और हमारे सीड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट किसमें होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये उनका सिंथेसिस करते हैं, उनको स्टोर करके रखते हैं, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए। जब आपको एक आंसर ही पता हो तो आप जैसे पता लगा सकते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ पर पता था ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो हमारा गोल्जी में बनता है, तो ये दो ऑप्शंस हमारे सामने आए। जैसे ही हमें कार्टव्हील का पता चला हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसी तरीके के पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक